पिछले कुछ दिनों से चैट जीपीटी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। ये एआई का एक नया इन्वेंशन है, एक चैटबॉट है जो काफ़ी अच्छे तरह से इंटरेक्टिव वे से आंसर्स करता है। हम जैसे नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, चैटिंग करते हैं, उस तरह से वो हमें आंसर्स को रिप्लाई करता है। तो हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम एक्सेल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में या एक्सेल की कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल पे भी हम हमारी क्वेरीज ढूंढते थे, अब तक आप तक ढूंढते आए हैं। तो गूगल पे ढूंढने में और चैट जीपीटी में क्वेरी के आंसर ढूंढने में क्या फ़र्क है वो भी हम देखेंगे। तो कुछ 4-5 सवाल हमने पूछ के देखे हैं चैट जीपीटी को भी और गूगल को भी। तो देखते कि क्या फ़र्क है और कैसे चैट जीपीटी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपको चैट जीपीटी क्या है पता नहीं है तो आपको सीधा गूगल पे जाना है, चैट जीपीटी टाइप करना है, वहाँ पे पहली दूसरी जो भी लिंक आएगी वहाँ पे आपको क्लिक करके साइन अप करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप समझ जाओगे कैसे करना है। और वहाँ पे साइन अप करने के बाद आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो फ्री है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सीधा जाके एक्सेस कर सकते हो। और जैसे हम चैट करते हैं वैसे ही इस पर आप सवाल पूछ सकते हो और उसके रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले ही कुछ सवाल पूछ के रखे हैं, प्रीलोडेड है सब। हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसने जो भी जवाब दिया है वो करेक्ट है। वो बोल रहा है कि डेटा में जाना है, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स करना है। तो एक्सेल में मैं दिखाता हूँ, मैं आपको डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स करके हम ये डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डेटा में गया और रिमूव डुप्लीकेट्स पे गया, एक्सपांड नहीं करता हूँ, सिर्फ इस कॉलम के लिए लिमिटेड रखता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके करते हैं तो ये हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं सेम सवाल हम गूगल को पूछ के कि गूगल क्या जवाब देता है। देखो गूगल में क्लिक डेटा, डेटा टूल्स एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, मतलब सेम ही, दोनों में कुछ फर्क नहीं, बस बताने का थोड़ा ये पॉइंट वाइज बताया इसने और यहाँ पे एक सिंगल लाइन में हमें आंसर मिल गया है। लेकिन जब हमने नेक्स्ट सवाल पूछा फ्रीज द फर्स्ट रोज इन एक्सेल, तो यहाँ पे जो आंसर मिला हमें चैट जीपीटी पे वो भी एकदम करेक्ट था। ये अगर स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो हमारी फर्स्ट रोज फ्रीज हो जाएंगी। और जो हमें गूगल पे मिला वहाँ पे भी, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि गूगल में 1-2 लाइन में ही यहाँ पे आंसर मिल गया हमें कि कैसे करना है। यहाँ पे थोड़ा एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है जो पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। तीसरा सवाल यहाँ पे मैंने पूछ के देखा था कि आफ्टर राइटिंग द एम्प्लॉय आईडी इन H2 आई शुड गेट दिस नेम फ्रॉम टेबल A1 to P19। अभी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि एक जेनरिक सवाल नहीं है, यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक सेल को मेंशन किया है तो ये कैसे आंसर करता है। तो इसने एकदम प्रॉपर फॉर्मूला लिख के दिया है हमें कि H2 में अगर हमारा कोई एम्प्लॉय आईडी है और उसके अगेंस्ट आप किसी टेबल में से उसका एम्प्लॉय नेम ढूंढना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला है। तो हम ये फॉर्मूला सीधा कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने फॉर्मूला पेस्ट किया तो 1278 के अगेंस्ट ध्रुव सोम का नाम आ गया। देखिए 1278 ध्रुव सोम, तो सही है। चेंज करके देखते हैं एम्प्लॉय आईडी, मतलब सच में इफेक्टिव है, सच में काम कर रहे हैं कि देखते हैं। देखो 1256 शाम को। तो ये प्रॉपर फॉर्मूला इसने हमें लिख के दिया। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन हम गूगल को पूछते तो देखते क्या देता है। गूगल रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ भी अलग से अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है कि कहीं जाके हम उसको मतलब एनालाइज करके कुछ फॉर्मूला बताया उसने उसको यूज़ करके करेंगे, लेकिन फर्स्ट लुक में हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी विन होता है, उसने एकदम प्रॉपर तरीके से आंसर दिया। पहले 2 सवालों में तो ऐसे लग रहा था मुझे कि यार चैट जीपीटी का क्या ही मतलब इतना लंबा चौड़ा आंसर दे रहा है, भले ही वही चीज़ समझा रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है, आसानी से समझा रहा है, लेकिन वही तो आंसर दे रहा है, क्या डिफरेंस क्या है दोनों में। तो यहाँ पे आके समझता है कि चैट जीपीटी रियली डिफरेंट है देन गूगल। शॉर्टकट की फॉर फ्लैश फिल, तो इसने एक सिंपल 1 लाइन में आंसर दे दिया है कि Ctrl+E, जो कि सही है। और हम गूगल को भी पूछ के देखते हैं तो उसने भी Ctrl+E का ही बताया है, तो दोनों भी सही है। और 5th क्वेश्चन मैंने एक पूछ के देखा है कि हाउ टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो मैंने यहाँ पे बताया भी था कि मेरा जो डेटा है A1 to A19 में है, और सेम चीज़ मैंने गूगल को भी पूछ के देखी। तो यहाँ पे गूगल पे थोड़ा इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आया या फिर फर्स्ट लुक में आंसर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चैट जीपीटी में देखो सीधा फार्मूला कॉपी करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी दिया है फार्मूला का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला बता दिया और छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये फार्मूला डाल के रखा है, देखिए तो प्रॉपर सेकंड लार्जेस्ट 18 है 1 to 19 में, तो करेक्ट फार्मूला लिख के दिया है।
तो चैट जीपीटी का ये बेनिफिट ज़रूर है कि मतलब आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, मतलब जनरल क्वेरी नहीं, गूगल को जाके पूछोगे कि हाउ टू फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो वो बता देगा, लेकिन अगर आप ऐसे सेल रेफरेंस देके बताओगे तो शायद वो नहीं बता पाएगा। तो अगर आप किसी इंसान को सवाल पूछते हो, जिस तरह से पूछते हो उसी तरह से आप चैटबॉट को, मतलब चैट जीपीटी को भी पूछोगे, काफ़ी हद तक सवालों के जवाब अच्छी तरह से दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। कल जाके ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एक बात बताना चाहूँगा, जो सवाल मैंने यहाँ पे पूछे इसको, एक सवाल था यहाँ पे जो कि मैं पूछ रहा था, हाउ टू फ्रीज द फर्स्ट रोज। इसका कुछ रॉन्ग आंसर मिल रहा था मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बता रहा था कि सेलेक्ट फ्रीज टॉप रो। इसको फ्रीज टॉप रो करता था तो मुझे फर्स्ट रो ही फ्रीज मिलता था, लेकिन जब मैंने उसको क्रॉस क्वेश्चन वगैरह किए तो उसने फिर बाद में जाके बताया कि फ्रीज टॉप रो नहीं, फ्रीज पेंट्स करना है आपको। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने सेम सवाल पूछा तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में दिख रहा होगा आपको, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आया कि सेलेक्ट फ्रीज टॉप रो और फ्रीज पेंट्स, और फ्रीज टॉप रो करेंगे तो क्या होगा और फ्रीज पेंट्स करेंगे तो क्या होगा। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप इम्प्रूव कर रहा है खुद को, और हर सवाल का जवाब जो है हर बार शायद आपको अलग तरीके से मिले। अगर ये सेम सवाल आप पूछ के देखोगे आपकी तरफ से तो शायद आपको कुछ डिफरेंट आंसर मिलेगा, लेकिन आई एम श्योर वो करेक्ट ही आंसर रहेगा या थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन रहेगा। तो ये चैट जीपीटी है, आप यूज करके देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप और भी डिफ़िकल्ट सवाल पूछ के देख सकते हो, सिर्फ एक्सेल के बारे में नहीं, और भी कई सारे सवाल आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, और आप इसका ये एआई का जो इन्वेंशन है इसका आनंद ले सकते हो।